मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब के पी और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात रिपोर्ट। पत्तोकी में शदीद धुंध, 3 कीमती जानें निगल गई। ट्रक और ट्रालर में तसादुम, 3 अफराद जान बहक और 2 जख्मी। उधर शिमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी जमा दी। यकबस्ता हवाओं के बायस सांस लेना मुश्किल। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत कतई नाकाबिल तस्खीर है। खुद मुख्तारी पामाल करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 घंटे तवील इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारिजा की सफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। अस्करी हुकाम की पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। NSC इजलास के बाद वफाकी काबीना का भी इजलास। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। लाहौर के सियासतदानों से डरने वाला नहीं, डट कर मुकाबला होगा। 3 बार खून चूस कर भी शेर का जी नहीं भरा। उनको फिक्र है किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। चौथी बार भी वही रोना धोना होगा कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा, बड़ी मुश्किल से आज शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर डर कर छुप जाए। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में और मुकाबला करो। मरियम नवाज ने फिर बानी पीटीए को निशाने पर रख लिया। खानेवाल में जलसे से खिताब में कहा, जो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं, चोरी और जालसाजी करते हों, फिर कहते हैं कि सजा क्यों मिली। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि झूठा साइफर लहराओ, जाली पार्टी इलेक्शन कराने का भी क्या नवाज शरीफ ने कहा था। नवाज शरीफ ने कहा था कि पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, इदारों पर हमले करो। सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। पीडीएम से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी, उमरता बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमरता बंदयाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। बानी पीटीए की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं 19 माह से कह रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत लेने के बजाय फिर से इंतखाबात कराने चाहिए थे। पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा के टेलीफोनिक राब्ता, 2 ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारिजा के मुबैन सिफ़ारती ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा के राब्ते की तस्दीक कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भी पाकिस्तानी हममंसब को फ़ोन। पाक ईरान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास फिलानी ने बताया, ऑपरेशन मर्ग बरसात मचार का मकसद ईरान के अंदर दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान कशीदगी पैदा करने या बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो चौथी बार किसी न किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है। लाहौर के सियासतदानों से डरने वाला नहीं, डटकर मुकाबला करूंगा। 3 बार खून चूस कर भी शेर का जी नहीं भरा। इनको फिक्र है किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। जिन्होंने 2/3 अक्सरियत देकर मुसल्लत किया, वो इन्हीं से टकराया। चौथी बार मुसल्लत होकर भी वही रोना धोना होगा, मुझे क्यों निकाला। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में कहा, बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर डर कर छिप जाए। इलेक्शन में अब 2 ही जमातें रह गईं, पीपल्स पार्टी और मरहूम ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग का मुकाबला है। फील्ड का इल्जाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आवाम जानती है कि महंगाई
और मुस्लिम लीग नून नहीं है। मरियम नवाज ने फिर बानी पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में मुकाबला करो। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। चोरी और जालसाजी करते हो, फिर कहते हो सजा क्यों मिली? क्या नवाज शरीफ ने कहा था झूठा साइफर लहराओ? जाली पार्टी इलेक्शन कराने का नवाज शरीफ ने कहा था। नवाज शरीफ ने कहा था कि पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, इदारों पर हमले करो। खानेवाल में जलसे से खिताब या फिर नवाज शरीफ नहीं, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं। सियासी आदमी हूं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। पीडीएम से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदयाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं 19 माह से कह रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत लेने के बजाय फिर से इंतखाबात कराने चाहिए थे। रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। कमज़ोर हुकूमत के बजाय ऑपोजिशन में बैठूंगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत। कहा, पाक ईरान खराब ताल्लुकात से दुश्मन खुश होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। चौधरी परवेज इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है? बानी पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। नून लीग के खाले इज्तिमा सबूत हैं। अवाम ने लाडलों को मुस्तरद कर दिया। लाडलों में अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी भर्ती केस में एंटी करप्शन अदालत में पेश। एमकेएम का इतवार को कराची में जलसे का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं इंतखाबी जलसों के बाद कराची शहर का मैंडेट सामने आ चुका। कराची अब कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने वाला है। इतवार को कराची के मैंडेट पर मुहर लगेगी। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने मुल्क छोड़ दिया। अहलिया और दोनों बच्चों के साथ लंदन चले गए। सरफराज अहमद पीएसएल के मुकाबलों में शिरकत के लिए अकेले पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे।